आपका स्वागत है। आज हमारे साथ समाज सेवी गणेश भट्ट जी, जानते हैं गणेश भट्ट सर? जी नमस्कार सर। आज देखिए देवप्रयाग में तहसील दिवस डीएम साहिबा की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। हमें इसकी जानकारी मिली तो हम भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और डीएम साहिबा ने हमें काफ़ी समय दिया बातों को रखने के लिए क्षेत्र के समस्याओं को लेकर के। मुख्यतः आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि देवप्रयाग क्षेत्र में जो एक कुंभ क्षेत्र है, अर्ध कुंभ क्षेत्र है, ये पावन स्थली है। माँ गंगा का यहाँ उद्गम है, नामकरण होता है माँ गंगा को। यहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर के माँ गंगा का नाम यहाँ पर मिलता है। साथ ही राम भगवान जी की तपस्थली भी है और तमाम पर्यटन के बहुत असीम क्षेत्र यहाँ पर हैं। देवप्रयाग को संजो के रखने के बजाय, देवप्रयाग के पौराणिक तीर्थों को बचाने के बजाय कहीं ना कहीं क्षेत्र के जो संसाधन हैं इनकी बंदरबाट चल रही है देवप्रयाग के अंदर। L&T एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यहाँ पे रेलवे परियोजना चला रही है और वो L&T कंपनी यहाँ पर स्थानीय ग्राम पंचायत बागवान के खनन पट्टे पर उनकी नज़र है। इससे पूर्व में ऑलरेडी वहाँ पर 2 खनन के पट्टे चल रहे हैं और एक तीसरा पट्टा सरकार ने L&T कंपनी को दे दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है जब बड़ी कंपनियां खनन करती हैं तो बेतहासा मात्रा में खनन होता है। उससे क्षेत्र की जो जल जंगल ज़मीन की जो पौराणिक जो वस्तु स्थिति है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाती है। ग्राम पंचायत बागवान में भुवनेश्वरी मंदिर है जिसके नाम पर एक ऐतिहासिक मेला हर साल लगता है। उस मंदिर के भी परिसर के बिल्कुल ठीक सामने नदी है और जब ये खनन का पट्टा संचालित किया जाएगा कंपनी से तो निश्चित तौर पर उस मंदिर को भी नुकसान होगा। हनुमान कुंड भी वहाँ पर है। क्षेत्र का एक बहुत भारी विरोध L&T कंपनी को दिए गए खनन पट्टे को लेकर के है। तो आज तहसील दिवस पर क्षेत्र के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद रहे, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद रहे और हमने आज डीएम साहिबा के सामने पुरजोर विरोध किया है कि अगर ये L&T को दिया हुआ खनन का पट्टा अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो समस्त क्षेत्र के लोग जो वहाँ पे उस नदी पर, उस जल जंगल ज़मीन की उस धरोहर पर 150 से ज़्यादा गाँव उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर आधारित हैं, तो वो सभी लोग मिलकर के, ग्रामीण मिलकर के एक बड़ा आंदोलन हम जो है L&T कंपनी के खिलाफ खड़ा करेंगे नवंबर महीने में। तो मैम ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी वो एक ड्रोन सर्वे करवाएगी कि इस पट्टे से क्या नुकसान क्षेत्र में हो सकता है और जब तक वो सर्वे नहीं होता है तो ग्रामीणों को कहा है कि वो अनशन या आंदोलन शुरू ना करें। तो उसमें हमने सहमति अपनी जताई है। एक दूसरी समस्या लव जिहाद को लेकर के हमने बताया है। क्षेत्र में लगातार बाहर के लोग आकर के उनके माध्यम से, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अभी देहरादून में प्रतिदिन कोई ना कोई लैंड जिहाद, लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है। तो देवप्रयाग में भी 6 महीने पहले एक लव जिहाद का मामला सामने आया था। हमने मांग की थी कि जितने भी बाहर के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं उनका जो भी सत्यापन किया जाता है उसकी एक कॉपी, डिजिटल कॉपी वो संबंधित ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराया जाए ताकि ग्राम प्रधान के भी नॉलेज में रहे कि उसके क्षेत्र में बाहर का व्यक्ति कौन रह रहा है, क्योंकि सत्यापन का काम पुलिस का है। लेकिन मैम ने कहा है कि अब वो ग्राम प्रधानों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगी। तो एक बहुत अच्छी पहल मैम के द्वारा भी होने जा रही है कि हमने जो ये प्रस्ताव दिया है ये पूरे टिहरी जिले में इसको लागू करवाया जाएगा कि संबंधित ग्राम प्रधान और संबंधित पुलिस थाना मिलकर अब सत्यापन करेंगे। उसकी कॉपी पुलिस में भी रहेगी और प्रधान में भी रहेगी ताकि किसी भी तरह से बाहर की व्यक्ति द्वारा अगर गलत मानसिकता अगर रखी गई है तो उसका कोई चांस ना बने कि वो कोई क्राइम यहाँ पर कर सके। हमने दूसरा बात मैम से यही कही है कि हमारे जल निगम जल संस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पेयजल की है। देवप्रयाग में लगातार विभागों के यहाँ जो है नई योजनाओं पे काम करने के बजाय जो शिकायतें हैं उनको निपटारे में हमारे कर्मचारियों का समय जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि जो टैंक बनाए गए हैं उनमें पानी नहीं है। तो वो पानी कब पड़ेगा, वो पानी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नया टैंक बना है उसको सुचारू रूप से संचालित करने की क्या व्यवस्था है, जल जीवन मिशन समिति बनी थी उस समिति का क्या योगदान है, इसको लेके हमने मैम से कहा है कि इसका एक रिव्यू होना चाहिए जिसमें दिसंबर के महीने में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि रिव्यू करवा दिया जाएगा। आप जिलाधिकारी मैडम से आप संतुष्ट हैं? आप देखिए मैम ने हमारी बातों को बहुत संजीदे तरीके से सुना है। बहुत उन्होंने हमारे किए हुए सवालों पर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को खड़ा करके उनसे उनका आंसर करवाया है। तो कहीं ना कहीं एक उच्च अधिकारी की हम इस तरह की संजीदगी देखे भी हम खुश हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, हम ही नहीं जितने लोग वहाँ पे समस्या लेकर के आए उन सभी को सुन रही हैं और उस पर वो रिस्पॉन्स संबंधित विभाग के अधिकारी से ले रही हैं। लेकिन बात यह है कि जो हमने मुद्दे रखे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं नीतिगत फैसलों के मुद्दे हैं। तो नीतिगत फैसला शासन स्तर पर भी होता है। तो मैम ने हमें आश्वासन तो दिया है लेकिन मैम की बात का
राज्य सरकार में क्या प्रभाव होगा ये उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि L&T कंपनी को अगर टेंडर मिला है खनन करने का तो ये कहीं ना कहीं शासन स्तर पर ये बातचीत हुई है, तो उस पर कितना कुछ कार्रवाई होगा ये दिसंबर तक हम देख सकते हैं। हमारे साथ है प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान बागवान से आज तहसील DSP यहाँ आए थे। पिछली बार हम 1 साल से L&T के मामले में जो L&T का पट्टा स्वीकृत हो चुका है, तो ये पहले ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की तरफ से NOC जाती थी। अब इन्होंने ग्राम पंचायत को एक पीछे कर दिया, ग्राम पंचायत से कोई इन्होंने वार्ता नहीं की, NOC नहीं, सीधा पट्टा को इन्होंने अलाउड कर दिया, जिसके खिलाफ हम पिछले साल से उस पट्टे से क्या होगा, जो हमारे क्षेत्र से जो वहाँ से रह जाता है वहाँ से, और जो वहाँ पर एक सिद्धपीठ भुवनेश्वरी मंदिर है, प्रत्येक वर्ष वहाँ पर मेला लगता है, और नीचे वहाँ पर जो नदी के किनारे हनुमान कुंड है उसको भी नुकसान पहुँचा है। और कहीं ना कहीं इन ऑलरेडी वहाँ पर 2 पट्टे चल रहे हैं पहले से, ये तीसरा पट्टा खोलने के उसमें है। इस 2 पट्टों के एक पट्टे जो भगवान का चल रहा है उससे जो हमारे खेत हैं, कृषि नुमा खेत हैं, वो पहले से कुछ खेत बह गए हैं, और यहाँ तक जब से डैम बना है वहाँ से पत्थर नहीं आ रहे हैं, पत्थर रुक गए हैं डैम के पीछे से। अब अभी वो पत्थर की नज़र इन पे L&T वालों की लग रही है। तो ये पहले ये आते तहसील से, ये आते गांव में आ जाते, एक NOC लेते, भाई क्या नुकसान होता, क्या फ़ायदा हो रहा। अगर सरकार को देश को फ़ायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर गाँव को देश को फ़ायदा और आगे भविष्य में नुकसान हो रहा है तो हम इसके विरोध में वो रखेंगे, जिससे कारण आज हम यहाँ पर आए थे महोदय से मिलने के लिए। अगर सही होता है आगे 10 दिन के बाद, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। रघुनाथ न्यूज़ में धन्यवाद सर आपका।